से मुक्त होने का समय आया है। तर्पण और पिंड दान करने का वक्त आया है। पितरों की नाराजगी को दूर करने का समय आया है। पूर्वजों से आशीर्वाद पाने का मौका आया है। अब की बार के पितृपक्ष पे क्या करें क्या नहीं, किन गलतियों के भयंकर परिणामों से खुद को बचाएं, पितरों का श्राद्ध खुशहाल जीवन के लिए कितना जरूरी है, पितृपक्ष से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा और आज मेरे साथ मौजूद है आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है। नमस्कार दर्शकों, सादर वंदन, हर हर महादेव, शिवशंभु। और नमस्कार कविता जी, आपको भी धन्यवाद इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। जी, अब देखा जाए तो देखिए, पितरों का आशीर्वाद का एक खासा महत्व है जातक की तरक्की में, और यही कारण है कि धर्म ग्रंथों में खासतौर पे पितृपक्ष को खासा तवज्जो दी गई है। इसका क्या महत्व है, और इस बार तो देखिए 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, तो ऐसे में धर्म ग्रंथों के अनुसार इसका क्या महत्व माना गया है और किस प्रकार से पिंडदान यानी कि पितरों का तर्पण किया जाता है, किस विधान से, विधि विधान से, आइए इसी पर हम चर्चा करेंगे, तिथियों के बारे में भी समझेंगे। तो सबसे पहले महत्व क्या कहता है, पहले ये जान ले, बताएं। देखिए, पितृपक्ष जो है कविता जी, पितृयोनि जो है, अगर हम अपने सनातन शास्त्र को गरुड़ पुराण का अध्ययन करेंगे या श्रीमद् देवी भागवत पुराण और विष्णु पुराण का अध्ययन करते हैं तो मोक्ष गति के रास्ते में सबसे पुनीत योनि जो है वह पितृयोनि है। और कहते हैं कि इस लगभग 16 दिन जो है, और कौन से 16 दिन हैं यह भी चर्चा किया जाएगा और कब से शुरू हो रहा है, लेकिन अभी इस महत्व पर ध्यान देते हैं कि यह जो 16 दिन हैं जी, यह सभी खास करके जो चौमासे में, जो देवशयनी एकादशी के बाद जो चौमासा लगता है सनातन में, इसका अनंत महत्व है। इसका कुछ समय जो है शिव आधीनस्थ आ जाता है, शुद्धतः शिव आधीनस्थ आता है। उसके बाद गुरु प्रधान समय आ जाता है। भाद्र पक्ष का यह जो काल चल रहा है, कृष्ण पक्ष चल रहा है, यह गुरु और भगवान श्री कृष्ण के प्रारूप के अधीनस्थ आने वाला समय है, इसीलिए इस समय श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है, श्री कृष्ण के जन्म। उसके बाद यह 16 दिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि यह पितरों के अधीन है। कहते हैं कि इस समय जो है देवताओं की पूजा अर्चना छोड़ करके हम पितरों को प्रसन्न करने में ध्यान देते हैं। उसका एक महत्वपूर्ण स्थान है कि हमारे जीवन में चाहे संतान पक्ष हो, चाहे हमारे जीवन में उन्नति का कारक हो, चाहे वह भू संपत्ति इत्यादि का कारक तत्व हो, इस सभी के लिए हमारे पितृ जिम्मेदार हैं। अगर संतान उत्पत्ति में बाधा आ रही है, प्रेगनेंसी क्योर नहीं हो रही है, प्रेगनेंसी रुक करके गर्भपात हो रहा है, या फिर बच्चा जो है मानसिक रूप से अवग्रस्त जो है वह जन्म ले रहा है, तो ऐसी अवस्था में आंख बंद करके सबसे पहले पितृ शांति, पितृ तर्पण किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में पितृ सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे जीवन के सभी सुख समृद्धि के कारक हमारे पितृ हैं। तो यह 16 दिन हमारे मानव योनि के लिए, मनुष्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन है, और इसको उसी समतुल्य मनाना चाहिए जैसे कि हम अनेक प्रकार के दैवीय दिवस को हम मनाते हैं। बिल्कुल। अब देखिए, एक तो तिथि श्राद्ध अलग होता है, लेकिन इसके अलावा जो पितृपक्ष होता है, इसमें हम अपने इसी पक्ष में पितरों का पिंडदान और श्राद्ध भी किया जाता है। तो ऐसे में देखिए किस विधि विधान से ये प्रक्रिया करनी अनिवार्य हो जाती है, आइए वो भी समझना बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले मैं इस विषय में एक एड ऑन करते हुए, एक जोड़ते हुए शब्द को चलता हूं कविता जी, क्योंकि लोग अक्सर 15 दिन कहते हैं और प्रतिपदा से जोड़ते हैं। प्रतिपदा से जोड़ते हैं क्योंकि पितृपक्ष की प्रतिपदा से ही उनको लगता है कि यहीं से जो है पितृपक्ष की शुरुआत है। लेकिन जो है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि के साथ, क्योंकि अब देखिए तिथि वाइज तर्पण किया जाता है और विशेष करके जो है श्राद्ध किया जाता है। तो अगर कोई पूर्णिमा के दिन जन्मा, क्योंकि यह जो है पाख जो चलेगा, यह तो अमावस्या
पाक चलेगा, क्योंकि प्रतिपदा से अमावस्या प्रधान पाक शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में जो पूर्णिमा को मृत्यु जिसकी हुई है या पूर्णिमा को अंतिम संस्कार हुआ है, उसके लिए भाद्र कृष्ण पक्ष की पूर्णिमा को ही उसको तर्पण होना चाहिए, उसका विशेष रूप से श्राद्ध कर्म किया जाना चाहिए। तो 17 तारीख को, क्योंकि जो है प्रतिपदा तिथि जो है क्षय के कारण जो है 18 से ही आरंभ हो जा रही है, तो 17 तारीख से ही पितृपक्ष का प्रभाव जोड़ा जाएगा पूर्णिमा तिथि को लेकर के, और 17 तारीख से ही तर्पण और जो है विशेष रूप से जो श्राद्ध कर्म है वह शुरू किया जाएगा। अब आपने पूछा कविता जी कि किस विधान से किया जाए, पिंडदान किया जाए। पिंडदान और जो है जल जो दिया जाता है, जिसको हम तर्पण जल कहते हैं, सबसे जो प्रधान है, अगर आप जल दे रहे हैं, जो कि कहते हैं कि तर्पण का जो जल दिया जाता है, जैसे कि किसी के पितृ जो उनके पूर्वज हैं उनकी मृत्यु जो है अष्टमी तिथि पर हुई, तो अब श्राद्ध तो वह अष्टमी को करेंगे, लेकिन अब पूर्णिमा तिथि से ही वह जल तिलांजलि देना शुरू कर देंगे। तिलांजलि क्यों देना शुरू करें? क्योंकि यह माह जो है धरा पर पितृ हमारे आसपास होते हैं। तो ऐसी अवस्था में 8 अष्टमी तारीख को, अष्टमी को तो आप श्राद्ध करेंगे, भोजन कराएंगे, लेकिन क्योंकि 7 दिन 8 दिन वह भूखे प्यासे रहेंगे, तो ऐसी अवस्था में सप्तमी तिथि तक तर्पण में जो विशेष रूप से तिलांजलि दी जाती है, तिलांजलि में विशेष स्थान आता है अक्षत का, चावल रहेगा और चावल के साथ काले तिल रहेंगे। और विशेष रूप से ध्यान दीजिए, जो दर्शक संस्कृत का मंत्र नहीं पढ़ कर सकते हैं, पितृ गायत्री नहीं कर सकते हैं, वह गायत्री मंत्र का भी जाप करके सामान्य जीवन में हम गायत्री मंत्रों के साथ भी तर्पण दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य को पितामह कहा जाता है। सूर्य को हमारे प्रथम जो पितृ हैं उनकी दर्जा, उनकी संज्ञा दी गई है। तो ऐसी अवस्था में अगर आप संस्कृत भाषा का प्रयोग ना कर पाए, मंत्रों का प्रयोग ना कर पाए, तो गायत्री सबको रटा हुआ है। गायत्री मंत्र का जाप करने के बाद जो है उसका नाम लीजिए, जैसे कि अगर आपके कुल में आपके जो मृत्यु हुई है, जो पितृ बने हुए हैं, उनका नाम लीजिए, उनका गोत्र लेकर के इस गोत्र में उत्पन्न पितृ को मैं तिलांजलि प्रदान कर रहा हूं। और जो जल और तिल जो गिरना चाहिए वह यहां से शुक्र पर्वत के बीच से दर्शकों गिरना चाहिए, जो अंगूठा है और उंगली के मध्य भाग से। इस प्रकार से आप तिलांजलि देंगे और 3 बार तिलांजलि दी जाएगी, यानी कि 3 बार आप वही जो है अक्षत, तिल और जल डाल करके इसी प्रकार से गोत्र नाम लेकर के तिलांजलि देंगे। और यह विशेष ध्यान देना चाहिए। और तर्पण विधि के लिए विशेष करके जो है थाल में, किसी थाल में जल ले लीजिए, जल ले करके आप उसमें अक्षत और काले तिल डाल करके और कुशा ले लीजिए, और कुशा से आप घुमा घुमा कर क्लॉकवाइज और अपने नाम का जो है अपना नाम लीजिए कि मैं इस गोत्र में जन्मा हुआ, अपने पितृ, इस नाम के पितृ और इस कुल में जन्मे हुए, इस गोत्र में जन्मे हुए पितृ देवता को तर्पण दे रहा हूं। तर्पयाम 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 3 बार आप इस प्रकार से तर्पण करेंगे और वही जल ले जा करके कहीं पीपल बरगद के वृक्ष में डाल देंगे। इस प्रकार से आपको पूरे समय तर्पण करना है। बिल्कुल, तो ये आपने हमें तर्पण विधि समझाई। और जाते जाते आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि पिंडदान करते समय कौन कौन सी ऐसी गलतियाँ, भूल चूक हो जाती हैं जो नहीं करनी चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले कविता जी, पिंड बनाते हुए जो पिंड का निर्माण जब होता है, चाहे वह चावल का हो, चावल का पिंड, क्योंकि पितरों को अब चावल का पिंड दिया जा सकता है, चावल का पिंड रहे, उसको खास करके कोशिश करिए कि दूध में पकाइए, उसमें मिष्ठान मत मिलाइए और स्वतः वह मीठा हो जाए, जो है पक करके उसको पका करके, और पूर्णतया चावल पक जाना चाहिए। अक्सर लोग जल्दबाजी में अधपके चावल को उठा करके पिंड निर्माण कर देते हैं, जो कि महाअशुभ माना जाता है। अपने पितरों को साफ सफाई के साथ कच्चे बर्तन में शुद्धता पूर्वक जो है चावल पकाइए, या फिर जौ के आटे में दूध शहद डाल करके और उसमें काला तिल डालिए जरूर, उसको डाल करके और पिंड बनाइए। और पिंड भी चिकना होना चाहिए, पिंड ऐसा होना चाहिए जो आकर्षक लगे, जिसको देख करके मन जो है कर जाए उसको भोज के रूप में लेने का। यानी कि हमारे देवता जो हैं, पितृ देवता जो हैं,
आकर्षित हो जाएं उस पिंड को ग्रहण करने के लिए। इस प्रकार से सुंदर और चिकना पिंड बनाना चाहिए। और विशेष ध्यान दीजिए कि शहद का प्रयोग कर सकते हैं, अन्यत्र किसी मिष्ठान का प्रयोग आप नहीं करेंगे। चावल हो तो वह भी पके हुए हों। अगर आप जौ के आटे का पिंड बना रहे हैं तो वह भी लालिमा ले ले, जिससे कि पूर्ण रूप से जो है वह आटा पक जाए। इस प्रकार से आपको उतार करके और गर्मा गर्म रहे उसी में ही पिंड का अपने हाथ से निर्माण, दाहिने हाथ का प्रयोग करते हुए पिंड निर्माण करना चाहिए। और यह विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पुरुष वर्ग जो है स्नान इत्यादि करके, तर्पण दे करके उसके बाद पिंड निर्माण करें। और स्त्रियां अगर किसी के लिए विषम परिस्थितियां हैं तो वह भी शुद्धता की अवस्था में यह प्रयोग कर सकती हैं। अगर अशुद्धि में हैं तो वह परिवार के, कुटुंब के किसी बच्चे से भी पिंड निर्माण करा सकते हैं विषम परिस्थितियों में। चलिए, तो उम्मीद करती हूँ कि पितृपक्ष से जुड़ी यही जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। और इसके साथ मुझे और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।